सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? पिछले वीडियोस में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख चुके हैं। आज हम एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ी एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रॉपर्टी से जुड़े ही एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे मोस्टली उनसे कंफ्यूज रहते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं, उन दो नंबर का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और उन्हीं दो नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा, जो उनका एचसीएफ निकला होगा और एलसीएम निकला होगा, उनका प्रोडक्ट करेंगे वो इक्वल आता है। तो प्रॉपर्टी कहती है, आप नोट डाउन कर लो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इनमें दो नंबर ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं, हम उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और प्रॉपर्टी में, जैसे कि हमारे पास एक फर्स्ट नंबर होगा इनटू हमारे पास कोई एक सेकंड नंबर होगा जो हमने फ्रीक्वेंटली ऐसे रैंडमली लिए होंगे, कोई दो नंबर लेंगे। अगर हम इन दो नंबर जो हमने लिए हैं उनका हम सेपरेटली एलसीएम भी निकालेंगे और उनका एचसीएफ भी निकालेंगे। अगर हम उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो मल्टीप्लाई, उनका जो आंसर आता है, जो हमने उनका एलसीएम निकाला है और उनका एचसीएफ निकाला है, उसके बराबर आता है। फिर इसी फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले बनेंगे जिनको हम फिर आगे जाके करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कोई दो नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट अस सपोज दैट हम कोई टू नंबर ले लेते हैं। एक नंबर ले लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 9 और सेकंड नंबर हम ले लेंगे, जिनके ऊपर हम ये देखेंगे करके, अप्लाई करके। सेकंड नंबर चलिए 15 ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास दोनों नंबर आ गए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आ गए। अब हम इन दोनों नंबरों का एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 9 एंड 15, तो आपको पता है हमने एलसीएम निकालना सीख चुके हैं अब। तो 9 और 15 हम रखेंगे। हमें वो लीस्ट प्राइम नंबर ढूंढना है जो इनमें से किसी एक को डिवाइड कर दे। तो 2 से नहीं जाते हैं तो हमें 3 को ऑप्ट करना पड़ेगा। 3 से इसको करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाता है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे 5 आ जाता है। इसके बाद फिर से हमें लीस्ट नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को करे, फिर से 3 आएगा। तो 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, जहाँ 5 आ गया, और जहाँ से 5 को ले लिया, 5 का हम करेंगे 1 1 से, तो जे इनका एलसीएम आया, ठीक है। पहले हम इनका एलसीएम नोट कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अभी। 3 × 5। तो इन दो नंबरों का जो एलसीएम था वो हमारे पास कितना है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। अब हम इनका एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ ऑफ हमारे पास दो नंबर जो हैं वो आगे 9 एंड 15। अगर हम इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या आता है, आपको बताया हुआ है कि जो बड़ा नंबर होता है उसको अंदर लिखना होता है, जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिखना होता है। अब 9 1 जा करेंगे तो 9 आएगा। इसके बाद जो डिवाइज़र था उसको हमें बॉक्स के अंदर लेना है, इसको यहाँ पे ले लिया। अब 15 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 6। अब 6 1 जा क्या करेंगे, 6 करेंगे, फिर से एक बॉक्स बनाएंगे। अब जो इसका डिवाइज़र 6 है वो बॉक्स के अंदर आएगा, 6 को हम जहाँ लिख लेंगे और इसमें से माइनस करके जो आएगा वो हम जहाँ लिखेंगे। अब 3 की 2 से करेंगे तो 6 हो जाता है। तो इसका मतलब 9 और 15 का जो एचसीएफ आया है वो कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास जो एलसीएम था वो आ गया 45। हमारा जो एचसीएफ था आपने देख लिया वो कितना आ गया, 3। आपको इतना ही पता है हमारा जो फर्स्ट नंबर क्या है और सेकंड नंबर क्या है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी में होता है या नहीं होता है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एलसीएम
मल्टीप्लाई HCF। अब हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था वो था 9 मल्टीप्लाई, हमारे पास जो सेकंड नंबर था वो क्या था 15, ठीक है। अब हमारे पास जो LCM आया है वो कितना आया 45। अगर HCF की बात करें वो हमारे पास कितना आया है 3। अगर मैं 15 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 5 जा 45, 9 और 45 सॉरी 45 9 135। अगर 45 की मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 135। आप देख लो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब हम इस प्रॉपर्टी से जुड़े और जो क्वेश्चन है उनको 1 बाय 1 करेंगे। एग्जाम्स में मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन को समझिए। दी HCF ऑफ 2 नंबर्स, कौन कौन से नंबर हैं 48 एंड 60। जो HCF है 2 नंबर का वो कितना है 12। फाइंड दी LCM, हमें क्या निकालना है, जहाँ से LCM निकालना है। अब हम उस जर्नल जो फार्मूला हमने बनाया था उसकी हेल्प से हमने निकालना है। तो आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है, अपनी समझ के लिए आपके पास फर्स्ट नंबर भी उन्होंने दिया है, आप किसी एक नंबर को फर्स्ट मान लीजिए वो 48 है, और जो सेकंड नंबर है उसको मान लीजिए आप 60 है। यही 2 नंबर हैं आपके पास, और इसके साथ साथ उन्होंने गिवन हमें क्या दे दिया है HCF ही दे दिया है। वो कितना दे दिया 12 दे दिया है। हमें जो 3 चीज़ें दे दी और हमें क्या निकालना है, इनका LCM निकालना है, ठीक है, जो उन्होंने नहीं दिया है। इसी तरह हमें कोई 3 क्वांटिटीज़ दी होंगी, 4th क्वांटिटी हमने खुद से निकाल लेनी है। अगर हमें फर्स्ट नंबर दिया होगा, HCF दिया होगा, LCM दिया होगा, हम सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया, LCM दिया, हम HCF ही निकाल सकते हैं। तो आपने पहले फार्मूला लिखना है, सिंस वी नो दैट, हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये हम पीछे इस फॉर्मूले को देख चुके हैं। अभी फर्स्ट नंबर की जगह हम वैल्यू डाल देंगे, फर्स्ट नंबर की क्या आ गया 48, इंटू सेकेंड नंबर की जगह हमारे पास आ जाएगा 60, और LCM हमारे पास नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है उसको ऐसे लिखना है, इंटू HCF। HCF हमारे पास कितना दिया है 12 दिया है। अब आप देख लो कि इन क्वांटिटीज़ के बीच में क्या आ रहा है, इनटू आ रहा है। अगर प्लस या माइनस होता तो हमें ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लेके जाना था, बट इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 12 को इनके डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें LCM निकालना है। अगर हमें फर्स्ट नंबर निकालना होता तो फर्स्ट नंबर के साथ जो क्वांटिटी होती है उसको इस साइड लाना था, लेकिन अब हमें जहाँ से LCM को निकालना है तो ये जहाँ जाएगा, तो ये क्या होगा 48 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 12 आ गया, और जो LCM था वो अपनी साइड पे ही रहा, ठीक है। अब जहाँ से देखो इन 2 नंबर के बीच में इनटू है, इनटू का मतलब जो पूरी एक ही क्वांटिटी है। अब हम 12 से इसको सिंपल कर सकते हैं, 12 1 जा 12 करेंगे, और 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। तो अगर हम 48 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा LCM होगा। 48 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 20 और 24, तो इसका मतलब हमारा जो LCM था वो क्या आ गया, आप सीधे करके लिख दो LCM इज इक्वल टू 240। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एक क्वेश्चन में अगर हमें कोई 3 क्वांटिटीज़ दी जाएंगी, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से जो गिवन 3 क्वांटिटीज़ हमें दी होंगी, हम 4th जो अननोन क्वांटिटी होगी वो निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देके अपने इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा। चलिए इस क्वेश्चन की मदद से इस कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, दी HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 12 एंड 240। हमारे पास कोई 2 नंबर हैं जिनका HCF और LCM तो हमें दे दिया है। इफ़ 1 नंबर इज़ 60, अगर 1 नंबर 60 है, फाइंड अदर नंबर, और हमें कौन सा निकालना है, उसका सेकंड नंबर निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने LCM निकाला था, तो आपने यहाँ पे लिखना है जो गिवन हमें क्या दिया है। सबसे पहले एक क्वेश्चन में ये चीज़ समझनी है, HCF का नाम पहले है तो जो क्वांटिटी पहले दी होगी वो HCF होगा। LCM का दूसरे नंबर पे नाम है तो जो दूसरे नंबर पे क्वांटिटी है वो LCM होगा, ठीक है। तो HCF हमें कितना दिया है 12, LCM हमें कितना दिया है इस क्वेश्चन में 240, ठीक है। और 1 नंबर हमें जो दिया है, 1 नंबर वो हमें दे दिया है 60। हमें 3 क्वांटिटीज़ दे दी। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन से, सेकंड नंबर निकालना है कि सेकंड नंबर क्या होगा। तो आपने इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करना है। सिंस वी
नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू प्रोडक्ट ऑफ HCF। ठीक है, अब हमें क्वांटिटीज़ भर देनी है। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आ गया 60, सेकंड नंबर अननोन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू LCM हमारे पास कितना आ गया 240 और HCF हमारे पास कितना था 12। अब आप देख लो हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो फर्स्ट नंबर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो फर्स्ट नंबर जहाँ से इनकी डिवाइड में चला जाएगा। अगर जहाँ से कोई चीज़ निकालनी है तो वो इस साइड की नंबर के डिवाइड में चला जाएगा, और अगर जहाँ से कोई चीज़ को निकालना है तो वो जहाँ चला जाएगा, तो जहाँ पे रह जाएगा सेकंड नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है, इस साइड आ गया 240 इंटू के आ गया हमारे पास 12 आ गया, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 60 आ गया। अगर हम इसको आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो हम जीरो काट भी सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2880 डिवाइडेड बाय 60। अब आपको पता है जहाँ पे जीरो, इस जीरो से हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम 288 को 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा सेकेंड नंबर वो आएगा 48। मैं आपको डिवाइड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास है 288, तो हमें इसको 6 से डिवाइड करना है, तो 6 4 जा 24, तो 28 से 24 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और ऊपर से 8 नीचे आएगा। अब 6 का टेबल कहाँ तक करेंगे, 6 8 जा करेंगे तो 48 आ जाता है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 48 आ गया। तो इसका मतलब जो सेकंड नंबर था हमारा वो क्या आ गया 48। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको HCF LCM 1 नंबर दिया हो तो सेकंड नंबर कैसे निकालना है, अगर आपको LCM दिया है 1 नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है तो HCF कैसे निकालना है। तो बड़ी आसानी से हम इस फॉर्मूले को आपने हमेशा नोट डाउन करके रख लेना है अपने माइंड में कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। अब उसके बाद जो कंडीशन बनेगी, जिस कंडीशन में आपको जो चीज़ निकालनी होगी वो दूसरे के डिवाइड में ले जाना है, और जिस चीज़ को निकालना है वो दूसरी साइड ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़े कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देता हूँ, आपने उनको फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताने हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ।